नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी-अभी रेलवे यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की ओर से जो है एक ऑफिशियल नोटिस आया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचना जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के समझाता हूँ। उसके बाद बताऊँगा कि आरआरबी एनटीपीसी रिवाइड रिजल्ट के लिए कहाँ-कहाँ प्रोटेस्ट हुआ है और ये होना कितना उचित है। ठीक है, तो देखिए ये जो नोटिस है वो अभी-अभी आज के डेट में यानी 25 जनवरी की डेट में रिलीज़ किया गया और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यह संज्ञान में आया है कि रेलवे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार रेलवे पटरियों पर विरोध प्रदर्शन, ट्रेन संचालन में व्यवधान, रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसी उपद्रवी गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस में ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है। आगे लिखा हुआ है कि इस तरह की गतिविधियाँ उच्चतम स्तर की अनुशासनहीनता प्रदर्शित करती है। तो रेलवे बोर्ड का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां उच्चतम स्तर की अनुशासनहीनता प्रदर्शित करती है। तो आप ही बताइए, क्या सिर्फ रेलवे के जो उम्मीदवार हैं जो ये फॉर्म भरे थे एनटीपीसी और ग्रुप डी, वही सिर्फ उच्चतम अनुशासनहीनता को प्रदर्शित कर रहे हैं, या रेलवे विभाग जो है वो भी अनुशासनहीनता को प्रदर्शित कर रही है? सबसे पहले तो एक एक कैंडिडेट का 4-4 जगह पे एनटीपीसी में सिलेक्शन कर लिया गया। ये तो सबसे पहले रेलवे बोर्ड को दोबारा रिवाइड रिजल्ट जारी करना चाहिए। इसके अलावा कल के डेट में जो है रेलवे ग्रुप डी का जो अभी रेलवे ग्रुप डी का एक नोटिस है जिसमें बताया गया कि CBT 1 CBT 2 होगा। ये किस हद तक आप लोग अनुशासन को दर्शाते हैं? आगे लिखा हुआ है जो ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त बनाती है अनुपयुक्त बनाती है, ये कहा जा रहा है। ऐसी गतिविधियों के वीडियो की विशेष एजेंसियों की मदद से जांच कराई जाएगी। अच्छा, विशेष एजेंसियों की मदद से जांच कराई जाएगी। आगे लिखा हुआ है कि और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों पर पुलिस कार्रवाई के साथ साथ ही उन्हें रेलवे की नौकरी प्राप्त करने से आजीवन प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो देखिए इन्होंने क्या कह दिया है, मतलब रेलवे बोर्ड जो है एक तरह से तानाशाही में उतर आई है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कहा गया कि आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा अगर वो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। तो आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सभी आरआरबी सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि रेलवे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे गुमराह ना हो। गुमराह तो सर आप ही कर रहे हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, या ऐसे तत्वों के प्रभाव में न आए जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को बता दें कि यहाँ पे कोई राजनीति नहीं हो रही है। सारे बच्चे जो इकट्ठे हो रहे हैं वो अपनी लड़ाई के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का जो CBT 2 का जो नया शेड्यूल जारी हुआ है इसको लेकर के हो, तो रेलवे बोर्ड जो ऐसा कर रही है, क्या वो जो इस उम्मीदवार जो इसका एग्ज़ाम देंगे, रेलवे की जो सेवा करेंगे, क्या उनसे ये पूछ कर रही है? बिल्कुल भी नहीं पूछ कर रही है। तो सबसे पहले रेलवे को ये सारा जो ये नोटिस निकाला गया है, रेलवे ग्रुप डी का जो CBT 2 का एग्ज़ाम होगा उन्हें तो सबसे पहले कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है और उन्हें अगर CBT 1 के बाद CBT 2 होगा। आप ही बताइए, CBT 1 का जो एग्ज़ाम है वो 2019 में इस फॉर्म को भरा गया था और अभी जो है आपका 2022 आ गया। तो 2019 से 2022 कितना दिन हुआ? लगभग 3 साल हुआ। 3 साल के बाद आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है और वो भी CBT 1 होगा। उसके बाद CBT 2 पता नहीं अगला 3 साल के बाद होगा। तो आप अगर रेलवे ग्रुप डी में एक भर्ती लेने में अगर 6 साल लगाएंगे, 7 साल लगाएंगे, तो ऐसे में उनकी स्थिति क्या होगी वो बताइए। और साथ ही साथ रेलवे एनटीपीसी की बात करें तो रेलवे एनटीपीसी में ये कहाँ तक ये मतलब जायज़ है कि आप जो है एक एक कैंडिडेट को आप 4-4 जगह पर सिलेक्शन कर रहे हैं। आप एक ही उचित कट ऑफ बनाते तो कट ऑफ इतना हाई नहीं जाता, 80-90 हाई कट ऑफ इतना नहीं जाता। लेकिन ये रेलवे बोर्ड की गलती है। रेलवे ने अपने अनुसार सारा चीज़ किया है, किसी से उन्होंने राय नहीं लिया। तो रेलवे जो ये तानाशाही कर रही है बिल्कुल नहीं चलेगी। अभी जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं विभिन्न स्थानों पर, ये जायज़ है या नहीं वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो भी कब तक अपने आप में संयम बनाए रखेंगे, ये रेलवे बोर्ड को समझना चाहिए।
और रेलवे के आज के जो युवा हैं, इस देश के जो युवा हैं, उनकी बात माननी चाहिए। उन्हें दोबारा जो पहले वाला एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिवाइज रिजल्ट है उसको रद्द करके दोबारा जो है रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए रिवाइज रिजल्ट जारी करना चाहिए। और एक कैंडिडेट को एक ही जगह पे सिलेक्शन होना चाहिए, एक ही पोस्ट में, एक ही लेवल में सिलेक्शन होना चाहिए। या आप एक काम कर सकते थे कि आप सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 लेने के बाद आप अलग अलग पोस्ट का अलग अलग एग्ज़ाम ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम लोग सभी उम्मीद किए हुए थे कि कट ऑफ जो जाएगा वो 50 से 60 के बीच रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि कट ऑफ जो है किसी जगह पे 80 तो किसी जगह पे 90 कट ऑफ गया है। जिनका अच्छा नंबर है उनका नॉर्मलाइज में 2 या 3 नंबर मिला है, लेकिन जिनका कम नंबर है उनका नॉर्मलाइज में काफ़ी ज़्यादा नंबर मिला है और उनका जो है कट ऑफ पार कर गया। तो नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। तो इन सभी को देखते हुए रेलवे को एक नया नोटिस निकालना चाहिए इन पर, ठीक है, और एक नया जो है रिवाइड रिजल्ट एनटीपीसी का जारी करना चाहिए। साथ ही रेलवे ग्रुप डी का जो ये सीबीटी 2 का जो खेल खेला है रेलवे बोर्ड ने, इसे भी रद्द करके वही जो पहले वाला पैटर्न था वही लाना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को अपने इस